नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो जो बदलाव की आवाज़ पर जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी दर्शकों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद भी है उन सभी साथियों को जो यहाँ हमें एक मौका मिला कि हम लाइव हों। तो आज की जो बात थी, अच्छा माफ़ी भी चाहेंगे कि ये जो बात थी वो हमारी 2 बजे होनी थी, तय थी, लेकिन आज क्योंकि जन्मदिवस भी था हमारा और साथ ही कई समस्याएं रहीं, तो इस वजह से थोड़ा ये लाइव लेट हुआ। आज हम बात कर रहे थे कि एक तो शिक्षा पर बात होगी, स्वास्थ्य पर बात होगी, छात्रों पर बात होगी, किसानों पर बात होगी, नौजवानों की बात करेंगे हम, प्रकृति, पर्यावरण, सोशल मीडिया क्या है, छात्रों के बारे में, सभी चीज़ों की हमें बात करनी चाहिए। और साथियों, सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षा के, क्योंकि अच्छा मैं अपना परिचय करा देता हूँ। मैं हरिओम सिंह, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिला अध्यक्ष का प्रेसिडेंट है और साथ ही माधोपुर में, सवाई माधोपुर के मैं अपने निजी तौर पर एक विज्ञान विषय के अध्यापक हैं। हम पढ़ाते हैं, अपनी शिक्षा पूर्ण कर लिए हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले हम शिक्षा की। देखो, आज का जो समय है ना, उसके अनुसार मानते हैं हम, लॉकडाउन में व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ा गई हैं, लेकिन अभी के समय में जो ये कहा जा रहा है ना कि भाई इस शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम दिया जाना चाहिए, जो भी है, मैं खुद एक यूँ कहूँ कि मैं अपने निजी जीवन में कई तैयारियां भी कर रहा हूँ और मैं एक शिक्षक होने के नाते भी ये बात कह रहा हूँ कि आज का समय ऐसा है, शिक्षा को आप ऑनलाइन भले ही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कई संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। आज के समय में 75% लोगों के पास मोबाइल नहीं है। लोगों के पास जो है, चलो माना मोबाइल है, तो लॉकडाउन में उसमें नेट डलाने के लिए रिचार्ज का पैसा नहीं है और कई लोग, कई गांव में कई बालकों के पास उनके अलग अलग माध्यम नहीं है। तो ऐसे सबसे पहले तो जो सरकार को कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। चलो कुछ भी नहीं तो जिन लोगों के पास मोबाइल है, छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन के तौर पर कुछ भी एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि भाई हम ये कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और ये इंटरनेट या ये जो कुछ भी है वो फ्री होना चाहिए। हमारी सबसे पहली बात है, शिक्षा इस तरीके की व्यवस्था पूर्ण शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ये बात पिछले लॉकडाउन में भी आई थी कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो भाई ये तैयारियां हो जानी चाहिए थी ना अब तक। अच्छा चलो, अगर मान लीजिए कि कोई ये आज अगर ये गंभीर बीमारी हुई है, आने वाले समय में भी ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है, तो उस समय के लिए भी हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये, कॉलेज के विद्यार्थियों को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाना चाहिए। अभी कई छात्रों की छात्रवृत्तियाँ अटकी पड़ी है। अब वो बेचारे यूँ मानिए कि उनके हालत ऐसे हैं कि करे तो क्या करें, छात्रवृत्तियाँ बंद पड़ी हैं, इधर कोर्सेज। अभी मैं अपनी खुद की कहूँ ना, तो अभी मेरा खुद का एक मतलब हम वैसे तो मैं साइंस से एमएससी बीएड सब है, लेकिन मैंने खुद ने एक एमएससी का फॉर्म डाला हुआ है एक यूनिवर्सिटी से, वर्धमान महावीर से, लेकिन अब उसका खुद का रजिस्ट्रेशन ही अभी तक प्रोसेस में नहीं आया। ये हाल है, तो सोचिए कि आगे क्या गंभीर स्थितियां होंगी। तो गवर्नमेंट को कुछ ये जो ऑफिशियली काम है ना, जो अंदरूनी तौर पर होने चाहिए, वो तो कम से कम उन्हें सुचारू करना चाहिए था। दूसरा, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाल इतने गंभीर हो चुके हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कई चीज़ें हैं। हालांकि इसमें सरकार के साथ साथ पर्सनल व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि भाई उसने इन स्रोतों का विकास करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात ऐसी है कि सभी लोग बागों को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा हॉस्पिटलों में इनमें यह है कि जो स्थानीय लोगों से, स्थानीय प्रशासन से ज़्यादा से ज़्यादा अपील करें आप कि भाई है ना, हमारे को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था कराई जाए। आप अगर बीमार भी पड़ रहे हो ना, तो आपको कोई यूँ मानिए कि राष्ट्रीय स्तर से प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति, वैसे प्रधानमंत्री जी तो हमारे इतनी कोई बड़ी बात जिम्मेदारी लेते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि स्थानीय व्यक्ति ही आपकी सुध ले सकता है या फिर आपके घर के सदस्य। और मैं ये मानता हूँ कि आपने जिस स्थानीय व्यक्ति को चुना है वही आपका घर का सदस्य जैसा होना चाहिए। अभी हम स्थानीय व्यक्ति अगर ऐसा चुनेंगे जो हमारे खुद के इलाके में नहीं रहता, हमारे को जानता नहीं है, तो वो कैसे हमारी स्वास्थ्य की देखभाल की बात करेगा। ठीक है, तो साथियों, हम लोगों को अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा आपसे कि गंभीर स्थितियाँ हैं और इन ऐसी स्थितियों में हम लोगों को ही संभलने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल किसी के भरोसे ना बैठिए। अगर आप किसी के भरोसे बैठे हैं तो फिर उस बात को खुला रखिए कि हम आपके भरोसे बैठे हैं, आपने क्या किया, सीधी सी बात।
दूसरी बात करते हैं हम छात्रों की। सभी छात्रों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये अपील करूँगा कि आप सभी विद्यार्थी वर्ग से हैं तो अपने किताब कॉपी जो भी आपके पास माध्यम है उनसे अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई की व्यवस्था जारी रखिए। यूट्यूब पर कई जगहों पर, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास संसाधन नहीं है, लेकिन जिनके पास हैं वो पढ़ें, और जिनके पास नहीं हैं तो वो जिनके पास है ना वो उनकी मदद करें। क्योंकि मदद ही जनता है हम लोग एक भारत की जनता क्या है, राजनीति से दबी कुचली जनता है, तो उसको खुद जनता एक दूसरे की मदद कर सकती है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो सभी छात्रों, प्रिय बंधुओं, आप सभी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई व्यवस्था को जारी रखिए, थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया आदि माध्यमों से कहते रहें, जागरूक करते रहें लोगों को। और छात्र वर्ग ही सबसे महान और देश का भविष्य निर्माता वर्ग है, तो उनको ये सोचना हर तरीके से आपसे जो बन पड़े लोगों की मदद करें और अपने साथियों की मदद करें, अपने आप का जीवन संवारें। साथ ही हम बात करेंगे किसानों के लिए। तो आज के समय में सबसे बड़ी बात, अगर हमारे लिए कोई अन्नदाता है तो वो किसान है। पिछले लॉकडाउन में हमने ये तो देखा कि इन किसानों ने हमारी किस तरह मदद की। हमारे लिए नाज, आटा, पानी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि चलो मान लीजिए कि मेरे लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कई झुग्गी झोपड़ियाँ, कई लोग राहगीर थे, उन लोगों के लिए खाने पीने की जो व्यवस्था करी वो सब किसानों की व्यवस्था थी। चाहे कोई भी भामाशाह उस व्यवस्था को करे, लेकिन वो व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ किसानी से ही आई। ऐसे समय में एक झूठे ढोंगबाज प्रधानमंत्री और एक ऐसी सरकार, मतलब निकम्मेपन की हद होती है कि वो इस तरीके से बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के बारे में नहीं सोच रही। 6 महीने, क्योंकि बीमारी है, गंभीर है, तो यार 6 महीने हो चुके हैं और तो उनकी जाकर के सुध लेना। चलो आपने निर्णय लिए, सही लिए, खराब लिए, हम तो अब इस बात को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के उनसे समझाइश तो करनी चाहिए थी कि उनसे समझौता करना चाहिए था उनसे कि भाई आप अब इसको ख़त्म करें, और जो कुछ एक बात ऊपर या एक बात नीचे बनती है उसे बनानी चाहिए थी। एक ये क्या जिद हुई कि आपने जनता को मरने के लिए ही छोड़ दिया, अन्नदाताओं को मरने के लिए ही छोड़ दिया। उनकी भी स्वास्थ्य की बात है, वो भी इस देश का हिस्सा है। हर किसी को अगर आप लोग नकारते जाएंगे तो आप कहाँ तक नकारोगे ये भी तय कर लेना। समझने की बात ये है, हो सकता है कि आप बहुमत से जीते हो, लेकिन वहाँ जो किसान पड़े हैं ना वो भी बहुमत से ही है, और ये बदल देंगे आपको। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बात ये है कि किसानों के लिए 26 मई को इन लोगों ने एक किसानों भाइयों ने एक बात रखी थी कि वो काला दिवस मनाएंगे। तो वो काला दिवस समझिए सरकार के लिए सबसे बड़ा काला दिवस ही है वो, कि सरकार कर क्या रही है कि किसानों को काला दिवस मनाना पड़ गया वो लॉकडाउन में। वहाँ पर वो कैसे हालातों में रह रहे, क्या कर रहे हैं, इस बात को किसी ने नहीं सोचा है। हम बात करते हैं नौजवानों की, सभी नौजवान भाइयों से मेरा यही कहना है, कोई रोज़गार जो चल रहा है वो ठीक है चल रहा है, और जो बेरोज़गार हैं उन सभी के लिए भी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये, जो कि अब भाई आपका समय, काम धंधे ठीक है हम जा नहीं रहे, तो उस ऊर्जा को हम लोग सकारात्मक रूप में काम में लें। यानी कि ये ऊर्जा जो है ना हमारी, ये सकारात्मक एनर्जी के रूप में काम में आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सोशल मीडिया वगैरह जो भी कुछ है, जिन भी माध्यम से लोगों से जुड़े हो, उनकी एक दूसरे की मदद करें। अभी हमारे कई साथी हैं, अभी जैसे मान लो अभी हम लोग सवाई माधोपुर में रहे तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। खुद हमारे अभी साथी हैं अनिल गुंसारी हैं, वो भी लगे हुए हैं। एक हॉस्पिटल में हमारे साथी हैं ऋषिकेश मीणा है, और दो तीन पार्षद है, फुरकान भाई है, आसिफ भाई है, हमारे युवा क्रांतिकारी कई साथी हैं, अभी मुकेश भू प्रेमी जी हैं। ये सब लोग, कई लोग ऐसे हैं जो कि सेवा के कार्य से जुड़े हैं। मैं नाम भी नहीं जानता, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं। और हमारा स्थानीय विधायक महोदय लगे हुए हैं, दानिश अबरार जी खुद बहुत अच्छे से इसमें, जो कोरोना के अंदर सबसे मैं ये कहूँगा राजस्थान की तो बात ही ऐसी है कि नंबर 1 विधायक है जिन्होंने इस तरीके के जो मरीजों को
व्यवस्था होना ना होना एक अलग बात होती है, लेकिन उस समय में उस परिवार के सदस्य को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए ये कहना कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं और वास्तविकता में साथ खड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। अभी हमारे यहाँ के अभी हम देखते हैं सांसद साहब गायब है, आज तक मैंने अभी तक किसी मरीज के लिए ये नहीं देखा कि सांसद साहब ने ये किया है। तो भाई हम स्थानीय आदमी ऐसा चुने जो हमको पैसा ना दे, हमको रोजगार ना दे, लेकिन हमारे लिए साथ तो खड़ा हो सके कम से कम। चलो मैं तो इस बात का ही शुक्रिया करता हूँ और मैं दानिश जी से ये निवेदन करता हूँ, एमएलए साहब दानिश जी बहुत सम्माननीय है हमारे। मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आपकी आंखों के सामने कोई बात ऐसी उठती है जब लोग आपसे अपील कर रहे हैं, तो आप इस अपील को भी यूं समझिए कि ये एक फूल है और लोग आपको गले में माला पहना रहे हैं, और यूं मानिए कि आपको बढ़ा रहे हैं आगे, क्योंकि आप लोगों के दिलों में बसते हो। तो थोड़ी थोड़ी कोई समस्या आती है तो उनको सुन करके उनका समाधान भी जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन में भी आपने बहुत अच्छा काम किया और इस लॉकडाउन में भी आप लगातार जनता से जुड़े हुए हो और राजकीय अस्पताल में भी आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी है और इसी तरह हम बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं आगे प्रकृति और पर्यावरण की। देखो साथियों, बात ऐसी है, मैं खुद एक विज्ञान विषय से एमएससी बीएड हूँ और विज्ञान विषय ही पढ़ाता हूँ। आज का जो समय है ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? ऑक्सीजन नहीं है। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन जो है ना, हमारी क्या जिम्मेदारी थी? हमारी भी ये जिम्मेदारी थी कि ये ऑक्सीजन बढ़ानी थी हमको। मैं अब फिर भी कहता हूँ, एक समाधान क्या है? प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी कोई भी समस्या होती है ना, उसका एक ही समाधान है कि आप छोटे पेड़ पौधे लगाओ। आपके घर में कोई एक बीमार व्यक्ति अगर ठीक हो जाता है ना, तो आपको क्या करना है, वहाँ जा कर के कहीं भी आपसे जहाँ बन पड़े वहाँ 2-4 पेड़ पौधे लगाओ। आने वाले समय में वो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन मानवीय अंधाधुंध होने के कारण, मानवीय हलचलों के कारण ऑक्सीजन की कमी तो ये जो अखरी है ना, ये इसीलिए अखरी है। प्रदूषण कम होना चाहिए, प्रकृति की सुरक्षा हो, प्रकृति और अंधविश्वास की तो मैं बात ही नहीं करूँ, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए, उसकी केयर होनी चाहिए। मेरा आप लोगों से ये कहना है। साथियों, पेड़ पौधे लगाएं, हरे वृक्षों में पानी डालें, आप छोटे पेड़ पौधों को पानी दें, और जो भी आपसे बन पड़े, जैसे अभी जीव जंतु वगैरह कहीं भूखे डोलते हैं, कई पशु पक्षी हैं, अभी गर्मियों के दिन है, पक्षियों के लिए उनके लिए पानी की व्यवस्था करें, और जो आपसे बन सके वो आप करें। किसी का जन्मदिन हो तो वो उस दिन पेड़ पौधे लगाएं, किसी का जन्मदिन हो तो उस दिन वो जो होते हैं ना, वो बांधने के, वो पानी वगैरह पक्षियों के पीने के लिए, तो वो बांधें और उनके लिए चुगा चारा जो कुछ भी आपसे बन पड़े वो करें, लेकिन प्रकृति के लिए कुछ करें, पर्यावरण के लिए कुछ करें। मेरी आपसे ये अपील है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया के लिए यही कहना चाहूँगा साथियों, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप अपनी हर बात रख सकते हो। अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है तो आप उसके साथी बन सकते हो, उसके लिए सरकार से अपील कर सकते हो, डॉक्टर से अपील कर सकते हो। अच्छा, आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसके लिए ये कह सकते हो कि भाई है ना, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, हम जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। सोशल मीडिया ये एक ऐसा माध्यम जिसमें आप सरकार से, जनता से, प्रशासन से, सभी से सवाल पूछ सकते हो। इस सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग लिया जाना चाहिए, वरना तो हम लोग कई लोग पहले ये कहते थे कि यार क्या करें, हमको टाइम नहीं मिलता, लेकिन भाइयों टाइम खूब मिलता है। आखिरकार आप खुद ये बताओ, मतलब कब मिलेगा हमको टाइम? हम सोचने की बात है कि अब कब टाइम मिलेगा ऐसा, जो हम लोग थोड़ा भी यूँ सोचे कि यार हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई 2 साल हो गए लॉकडाउन लगते हुए, 2 साल में जब हमने कुछ नहीं किया तो अब कब करेंगे हम लोग? तो सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। जो कुछ भी समस्या हो, एक सदुपयोग के तौर पर आप सोशल मीडिया का उपयोग करें। अच्छा, कुछ छात्रों की बात आई थी, छात्रों का कहना था कि सर हमारे साथ, क्योंकि मेरे से कई छात्र एक तो संगठन के स्तर पर जुड़ते हैं, दूसरा एक स्तर और है उनका जुड़ने का, वो है मेरे से क्लास वगैरह मैं लेता हूँ तो वहाँ जुड़ते हैं। तो वो उनका ये कहना था कि सर पिछली बार तो हमारे साथ बढ़िया आराम से कई लोगों ने हमारा जो है बिल भी माफ़, मतलब वो जैसे हम लोग रह रहे थे तो हमारा किराया माफ़ कर दिया और ये सब ऐसा। तो मैं थोड़ी सा निवेदन करूँगा कि जो भी लोग, जैसे कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप किराया माफ़ कर सकते हो तो करें, नहीं कर पाते हो तो कम कर दें।
क्योंकि हम ये तो है ही नहीं, मैं भी कुछ जानता हूँ कि सरकार किसी व्यक्ति को कोई किराए का पैसा नहीं देने वाली, किसी छात्र वगैरह। कोई छात्र आपके यहाँ फंसा हुआ है या फिर किसी मजबूरी बस रह रहा है, तो आप उसके लिए समाधान करें कि उसका किराया माफ़ करने जैसा आपसे ना भी बन पड़े तो आप उनका किराया कम करें। एक जो बातें सरकार के हित में, सरकार के द्वारा करने योग्य होंगी वो सरकार से अपील करेंगे, जो बात जनता से करने योग्य होगी वो जनता से अपील करेंगे। अब जैसे अब बिजली के बिल की बात आई, तो बिजली का बिल तो भाई सरकार बिजली का बिल देती है। अब बजाय इसकी ये हो, जैसे अभी ये कहा गया कि 2 महीने का साहब एक साथ भेज देंगे 3 महीने, तो ऐसा क्यों भाई? 3 महीने बाद बिल आएगा तो वो एक साथ बर्डन नहीं पड़ जाएगा आदमी पर? कमाया कुछ नहीं और खाया, मतलब उसने कमाया कुछ नहीं, खाया अलग, और अब वो बिल और देगा। ऐसा है भाई, कम से कम आप सरकार भी बिजली के बिल वगैरह ऐसी चीज़ें जो जिनमें मदद कर सकती हैं वो करें ना। अभी कई लोगों को तो हम जानते हैं, कई फंड आए, ये आया वो आया, गरीब के नाम ये पैसा फलाना ढिकड़ा। भाई साहब गरीब की मदद नहीं हो पाती। तो सीधी सी बात यह है कि गरीब की मदद ही करनी है ना, तो आप जिन लोगों के यहाँ सभी की सब में, तो प्रत्येक निवासी को बराबर समझिए आप, ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति का, राजस्थान में रहने वाले कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अमीर हो। राजस्थान में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक चीज़ है कि उनके लिए सरकार की तरफ से निवेदन है, हमारा निवेदन है कि आप बिजली का बिल उनका माफ़ करें। छात्रों ने बताया था कि सर छात्रवृत्ति की हमारी बात, आज मैंने लिखा भी था, कल मैंने लिखा था, आज प्रिंट हुआ कई समाचारों में कि भाई है ना, छात्रवृत्ति हमारी काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रही। तो हमारा आपसे, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन छात्र संगठन के होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है सरकार से कि जो छात्रवृत्ति से जुड़े हुए जो विभाग है ना, वो सरकार और प्रशासन मिलकर के उनके कार्मिकों को सुचारू करे। और क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अब छात्रवृत्ति है तो कोई छात्रवृत्ति, कोई बहुत सारे बड़े ऑफिशियल काम तो है नहीं, काम बड़ा हो सकता है लेकिन अब उसमें कम आदमियों की ज़रूरत है, तो वो कम आदमी उस काम को सुचारू करके लोग छात्रों की छात्रवृत्ति बहाल करें, जिससे छात्र कुछ सर्जन कार्य कर सकें, या फिर जिन माता पिताओं ने कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाया वो अपना जो है कर्जा उसको पूर्ण कर सके। तो दोस्तों हमारी बात यही थी कि आप लोगों से जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के लिए सहयोग की बात करें, एक दूसरे के लिए जुड़े रहें। वो कहते हैं ना कि जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज हो। तो हमें एक दूसरे की मदद करना है। एक दूसरे की मदद आप किसी भी स्तर से कर सकते हो, जैसा आपसे बन पड़े। आप अगर किसी के लिए ये लिखते हो ना कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो वो भी आपकी बहुत बड़ी मदद है साथियों। तो आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से एक दूसरे की मदद करें। और सभी के लिए एक ये है, एक उम्मीद रखें, एक इच्छा रखें, हो पनपने की इच्छा, जीने की चाह आप में, आसमान को देखने की अगर उम्मीद है या दुनिया को खूबसूरत करने की उम्मीद है, तो ये भी मुमकिन है कि पत्थर में भी फूल उग आएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी इच्छा और अपनी उम्मीद और अपनी एक्टिविटी को जो है, इच्छा को आप सबल रूप में, सर्जन रूप में बनाए रखें। ऐसा नहीं हो कि आप लोग हताश हो जाएं किसी प्रकार से, बिल्कुल हताश नहीं होना है। इस समय में बहुत संगठनात्मक स्तर पर आप लोगों को जुड़े रहकर और ये बात करनी है कि भाई हम लोग एक अच्छी बात रखें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, और मेहनत और ये चीज़ें बनी रहनी चाहिए। थोड़े थोड़े समय में एक यूँ अपने आप में आत्मचिंतन करें कि आप लोगों ने क्या किया। सभी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, छात्र हो, कोई भी युवा हो, नौजवान हो, कोई भी साथी, कोई भी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी तबके से आने वाला हो, लेकिन अब जो समय मिला है ना, वो आपको चिंतन करने का समय है, मेहनत करने का समय है। मेहनत आपके स्वयं के स्तर से, अगर कोई पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं तो वो अपनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, किसी भी तरीके से किताबें वगैरह है उनका रिवाइजन करें। और जब आपको शाम को थोड़ा बहुत समय मिले तो आप ये सोचें कि आप आने वाले समय के लिए क्या करेंगे, किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आप अपना भविष्य संवारेंगे, किस तरीके से आप इस देश के कर्णधार बनेंगे, देश का भविष्य संवारेंगे। जो युवा लोग हैं वो ये सोचें कि हमने अब तक हमारे जीवन में क्या किया और हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। सोशल मीडिया, युवा वर्ग के हाथ में सबसे बड़ा पावर है सोशल मीडिया। ये जो 18 से और जो मतलब मैं कह सकता हूँ 40 वर्ष तक की उम्र के जो लोग हैं ना, इनके हाथ में जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, मोबाइल है, ट्विटर है, कई सारी चीज़ें हैं। तो इनका आपने आज तक क्या सकारात्मक उपयोग किया, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचें, चिंतन करें, अपने कार्यों को
करें, जो लोगों को वक्त दे रहे हैं उनको सभी को वक्त दें, परिवार को संभालें। अच्छा, हम बात कर रहे थे हमारे कि भाई इसके बाद वो किसानों की बात थी, तो किसानों के लिए आप लोग सभी लोग थोड़ा सा, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार से सभी निवेदन करें, चाहे किसी की बात हो, लोग बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही, किराया माफ़ हो, किराया माफ़ हो, उससे बड़ी बात है कि बिजली का बिल माफ़ हो, तो बिजली के बिल माफ़ होने पर आप बात करें, लोगों से निवेदन करें, सोशल मीडिया पर लिखें, अखबार के माध्यम से बताएं, जिस तरीके से जो बन पड़े वो आप सक्रिय, एक समाज के प्रति सक्रिय आपकी क्या एक्टिविटी है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इस लॉकडाउन में जीत जाएंगे। वरना लॉकडाउन में हम खुद को निरस और आलसी और मतलब नासमझ बनाने में तुले हुए हैं, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो। पहले ये बात आती थी जब हम लोग देखते थे, मैं खुद 8 साल से लगभग एक यूँ मानिए कि एक समाज सेवा के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, ये समझ लीजिए। लेकिन अब हम खुद देखते थे, मतलब ये बात आती थी, कई विद्यार्थी और कई युवा वर्ग ये कहते थे यार हमें टाइम नहीं मिलता भैया, यार क्या करें। लेकिन भाई अब तो टाइम ही टाइम है, अब तो खूब आपका समय, कोई अगर मान लो आप पूरे दिन भर में घर पर भी काम कर रहे हो मान लिया, लेकिन आपको 5-10 मिनट ये तो सोचने को समय मिलता होगा ना कि आपने क्या किया है, तो आप कुछ तो करें। और साथ ही अच्छा, आज वो कुछ लोग बात कह रहे थे कि मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारा जन्म दिवस था, तो काफ़ी लोगों ने हमें बधाई दी, हम उसके लिए आप सभी के शुक्रगुजार हैं। आज उसी की वजह से थोड़ा सा हम लेट भी हो गए, वरना लाइव 2 बजे आना था। तो साथियों, आप सभी से मेरा बार बार ये पुनः निवेदन है कि सभी चीज़ों का आप अच्छे से उपयोग करें, सोशल मीडिया वगैरह का, और प्रकृति पर्यावरण को धन्यवाद देते हुए उसके लिए कुछ करें। देखो, आपने सरकार को वोट दिया, सरकार ने आपके लिए क्या किया, आप उसको दोषारोपण भी कर देते हो, और कुछ लोग आप उनकी तारीफ भी कर देते हो। क्यों करते हो तारीफ? क्योंकि आप ये समझ लेते हो कि सरकार ने हमारे लिए अच्छा किया। कुछ लोग जो सरकार के समर्थक होते हैं वो इसलिए कर देते हैं कि इन्होंने हमारे लिए किया जो हम ये समझते हैं कि सही किया, तो आप उसकी तारीफ करते। तो भाई, जिन नहीं किया तो वो आप उसकी बुराई कर देते हो, तो आप उसके लिए दे रहे हो ना, कुछ भी दे रहे हो, अच्छा किया तो उसको कुछ दे रहे हो, बुरा किया तो कुछ दे रहे हो। तो उसी तरह आपकी प्रकृति पर्यावरण है, उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी अच्छा करें, अच्छे से जुड़े। साथ ही सभी के लिए आप लिखें, जो आपको कहीं अन्याय, किसी के प्रति विरोध होता नज़र आ रहा है तो आप लिखें। हम खुद आपसे बहुत विनम्रता से ये अपील करते हैं कि आप साथियों, वक्त मिला है हमें लिखने का, सोचने का, समझने का, विचार करने का, तो हम लिखें, सोचें, समझें और विचार करें। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी तबके से आते हो। और हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इस समय में जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, अगर हम किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं तो उसे अच्छा, अगर आपको कोई अच्छा करता दिख रहा है तो आप उसे अच्छा भी कहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी अस्पतालों में आप देखो, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर आपकी मदद के लिए दिन रात लगे हुए हैं, तो उनके लिए अच्छा कहिए आप। ठीक है, व्यवस्थाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो व्यवस्थाएं हो रही हैं, और वो नहीं हो रही हैं तो उनके पीछे उनकी हालात नहीं है, उनके पीछे हालात हैं हमारी चुप्पी। हम चुप रहे थे इसलिए दिक्कत हुई है, अगर हम चुप नहीं रहते तो इतनी बड़ी समस्याएं नहीं होती। तो हमें बोलने की ज़रूरत है, मांग करें। अगर कहीं किसी हॉस्पिटल प्रशासन में कुछ कमी आ रही है तो उनकी व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए आप लोग ये मांग करें कि भाई यहाँ ये कमी आ रही है, तो वो कमी पूर्ति, फिर जब आपने मांग करी है तो पूर्ति होगी। अब जो हमने कुछ मांगा ही नहीं तो फिर कहाँ से पूर्ति होगी? तो मांग करें साथियों। साथ ही जैसे भी पुलिस प्रशासन है वगैरह है, कई लोग हैं, इन सभी का आप धन्यवाद रखें। बाहर जब आप आवश्यकता हो तभी निकलें, और देखो कार्य रुकेंगे नहीं, ये हमें भी पता है। और महंगाई का दौर, सभी चीज़ें बढ़ चुकी है, उन चीज़ों पर चर्चा तो मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उन चीज़ों पर चर्चा करने के लिए बहुत समय है। पर अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है और ये जो कोरोना महामारी की स्थिति है ना, इसमें बस एक ही चीज़ है कि हम लोग केवल और केवल खुद ही अपने आप को ये तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो बस, मैं तो आप लोगों को सुझाव और आपसे विनम्र अपील और यही कर सकता हूँ। अदरवाइज आप खुद ही स्वयं ही जो कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लोगों से जुड़ें, और जो लोग आपके परिवारजन हैं उनकी बहुत केयर करें। आप खुद सोचिए कि जिन लोगों के परिवारजन आप छिन गए, उनके क्या हालात हैं इस समय में, इस महामारी ने छीन लिए या किसी वजह से वो ख़त्म हो गए, तो वो आज अकेले हो गए हैं। उन परिवारजनों के बारे में सोचें।
आपको पता लगेगा कि क्या कदर है उन लोगों की, और हमें हमारे बहुत कुछ मिला है, हमें ये समझ करके और जिएं और उन संसाधनों का उपयोग करें जो आपके पास हैं, और उन संसाधनों के लिए भी लड़ें जो आपके पास नहीं हैं। और आप कुछ कर सकते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग किसी भी माध्यम से बातचीत अपनी करते रहें, लोगों से जुड़े रहें। अगर कोई आपसे मिल नहीं पा रहा है तो आप उसे फ़ोन के ज़रिए किसी भी संपर्क से उससे कांटेक्ट बनाए रखें। वो मतलब एक बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सभी को हंसाने वाला था और आज उसके साथ कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी के सुख दुख सभी के लिए आप लोग बने रहें। आपके पास बहुत बड़ा मीडिया है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, इनके माध्यम से लोगों से जुड़े रहें, परिवारजनों से जुड़े रहें, सभी का सम्मान रहे। और साथ ही मैं अब अपनी बात ख़त्म करते हुए, क्योंकि आप लोग तो पता नहीं किस तरीके से, लेकिन मैं खुद अपनी बात कहूँ, मैं तो खुद अपने आप को मतलब अपनी ज़िंदगी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें मिली, और अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी में जिंदा दिली बनी रहे, और इस ज़िंदगी का साथ हमारे साथ रहे, हमारा साथ इस ज़िंदगी के साथ बना रहे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को यह ज़िंदगी मिली, और शुक्रिया है उस ज़िंदगी का भी जो इस जीवन में हम साथ हैं। और हम लोग कह सकते हैं, बोल सकते हैं, जो मानव जीवन है वो बहुत प्यारा जीवन है। इसको आप अच्छाई की ओर भी ले जा सकते हो और बुराई की ओर भी ले जा सकते हो। दोस्तों, ज़्यादा मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा, लेकिन मेरी बात कहीं ना कहीं आकर के एक ही चीज़ पर रुकती है कि अपना हित हो, अपने जीवन का हित हो, अपने ज़िंदगी का हित हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपके परिवार का हित भी हो, और साथ ही जो परिवार है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है, तो फिर समाज का भी हित हो, हमारे देश का भी हित हो। संपूर्ण प्रकृति और पृथ्वी का हित होना चाहिए, ये आप सोच रखें, समझ रखें, बहुत ज़रूरी है। बार बार बात एक ही मुद्दे पर आकर रुकती है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको आपके चिंतन से, आपके मनन से, और आपके द्वारा किए गए कार्यों से। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले उसको अपने आप को दोषी समझिए कि मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो ऐसा हो रहा है। अगर आप यूँ समझते हैं कि मैंने कोई सवाल नहीं किया किसी से, तो भाई आपने क्यों नहीं किया, अब करें। और अगर आप ये समझते हैं कि मैंने इसको वोट दिया था, इसने मुझे ये व्यवस्था नहीं की, तो भाई साहब आपने इसको वोट दिया था तो आपने इससे सवाल नहीं किया होगा। आप सवाल करें। और साथ ही मेरा स्थानीय जो भी कहीं के भी हो, वो चाहे पूरे राजस्थान, पूरे भारत में कहीं के भी हो, पूरे देश में, संसार में कहीं के भी हो, जो स्थानीय आसपास के प्रशासन होता है ना, वो लोगों से मेरी बहुत अपील है कि जनता की सुध ले भैयाओ। और आप जो राजनीतिक प्रत्याशी हो वो भी आप जनता की सुध लें और जनता के बारे में सोचें, जनता की भलाई के लिए सोचें। और साथियों, अच्छा, पर्यावरणीय कोई समस्या अगर घटित होती है तो उसका एक ही समाधान है, आप प्रकृति की भलाई के लिए सोचें, चाहे आपसे जैसा बन पड़े वैसा करें। सभी साथियों को मैं जो हमारे माध्यम से जुड़े, उन सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे माध्यम से जुड़े। आज वो काफ़ी सारे साथियों ने मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन्मदिन की बधाइयाँ दी। साथियों, मैं आप लोगों से बहुत बहुत आपका धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ कि आपने मुझे मतलब आज ऐसा लगने नहीं दिया कि मैं कहीं अकेला हूँ। सभी ने मेरे मतलब बहुत एक हमारे मित्र है रियान खान और अजय गुंसारियाँ, और एक मतलब काफ़ी लोग हैं, विकास है, बहुत सारे लोग हैं, करीब सैकड़ों की संख्या में तो लोगों ने बधाइयाँ दी और लोगों ने विश किया हमें, पर्सनल कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी तरीके। मैं उन सभी का बहुत आभारी हूँ, सभी ने मुझे बहुत खुशी पहुँचाई है। मैं उन सभी से यही कहूँगा कि अपनी लेखनी को इसी तरीके से समाज हित में बनाए रखें। और ये जितना आज मेरे लिए लिखा है, अगर किसी ने हैप्पी बर्थडे भी लिखा है, तो वो आप एक बार ये भी लिखें कि किसानों को न्याय मिले, आप एक बार ये भी लिखें कि छात्रों की बात होनी चाहिए, आप ये भी लिखें कि नौजवानों को रोजगार मिले,
आप ये भी लिखें कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, आप ये भी लिखें कि शिक्षा सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने अब तक नहीं लिखा है वो भी लिखें, जिन लोगों ने लिखा है वो दोबारा लिखें। मैं आप लोगों से ये बार बार बात कहना चाहूँगा। मेरे सभी क्रांतिकारी भाइयों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही उस ज़िंदगी का भी धन्यवाद देता हूँ जो हमें मिली और हमारे साथ अब तक बनी हुई है। हम यूँ मानिए कि इस कोरोना महामारी से जल्द ही उभरेंगे, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को खुश रखिए, चाहे वो कोई संघर्ष करके रखें, चाहे वो किसी भी तरीके से आप अपने आप को खुश रखें, पर रखें, बहुत ज़रूरी है ये। साथियों, आप लोगों से मैं अपील यही करूँगा कि इस जीवन में आप कुछ भी करें, पर ऐसा करें कि लोगों को लगे कि, और आपको, लोगों को छोड़ो, आपको ये लगे कि आपने क्या किया। आज बधाई देने वाले सभी लोगों को मैं ये कहूँगा कि आपको ये लगना चाहिए कि आपने किसानों के लिए क्या किया। अगर आपने कहीं ये लिखा है ना, किसानों को न्याय मिले, किसानों की बात हो, चाहे वो सरकार कोई सी भी हो, हम राजनीति बात ही नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहीं ये लिखा है ना कि भूखे लोगों को खाना मिले, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में सुकून मिलेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप खुद देखिए, किसी दिन, अभी हमारा तो खुद का रोजाना अखबार में नाम आता रहता है, हम तो ये सोचते हैं कि, हम तो कई बार तो इग्नोर भी कर देते हैं कि आज क्या हुआ जी, कोई बात नहीं, क्या पता कि आया भी है कि नहीं आया। अभी आज कई लोगों ने मेरे लिए पोस्ट करी, तो मुझे खुद को ये नहीं पता कितने लोगों ने करी है। जिन लोगों ने मुझे टेक किया वो उन लोगों को पता है, जिन लोगों ने पीछे से करी उनका क्या पता। लेकिन अभी आप लोग किसी दिन, आप मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहे हो, आप पेड़ पौधे लगाए आपने, वो फोटो अखबार में लग जाती है, तो देखना आप, अभी मान लो कोई 10वीं का बच्चा है, वो मेरिट में आ गया, तो उसको क्या करेगा, वो फोटो अखबार में आई फोटो को संभाल के रखेगा, क्योंकि उसको ये दिल से सुकून मिलेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, जब जिस दिन आप ये लिखोगे ना कि छात्रों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे वहाँ के सरकार कोई सी भी हो, बीजेपी की हो, सीपीआई की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी की कोई भी व्यवस्था हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बात है कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। हम इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, मेहनत करें और अपने जीवन को सुधारें, लेकिन इस समाज को भी सुधारने की बात करें। मैं सीधे सीधे एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं या आप या हम कोई भी साथी हों, अपने जीवन के साथ साथ समाज सुधारने की बात करें, चाहे वो समाज को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक किसी भी स्तर पर सुधार की बात होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। कुरीतियों का नाश होना चाहिए, चाहे वो कुरीति दहेज प्रथा हो, चाहे वो कुरीति किसी भी प्रकार की हो। अच्छा, आप लोग कई साथी, मैंने अभी याद आया कि अभी कई यार दोस्तों को भी देखा मैंने, कई बार क्या होता है, किसी भी बात पर वो उसका समर्थक है, वो उसका समर्थक है, छिड़ जाते हैं साहब। अरे भाई, आप ना खुद का व्यवहार है, अपने खुद का सम्मान रखें, आप एक दूसरे की इज्जत बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी लिए भी जा करके अगर उसने कुछ लिख दिया तो क्या हो गया, वो एक दूसरे के समर्थक होते हैं। किसी को किसी की बात सही लग जाती है, किसी को बुरी लग जाती है, कोई बात नहीं है, प्यार प्रेम से समझाएं और बने रहें, समाज हित की बात करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है। और अपने जीवन को खुशहाल बनाए रखें, अपने आसपास के वातावरण को खुशहाल बनाए रखें, कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहे जिससे आपको ये तसल्ली मिले कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मैं ये इस काम से मैं खुश हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। हताश ना हो किसी भी प्रकार से। यदि अगर आप हताश हैं तो अपने नज़दीकी मित्रों को बताएं, अपने परिवारजनों को बताएं, परिवारजनों को नहीं बता सकते, मित्रों को बताएं, पर किसी तरीके से हिम्मत ना हारें। उन युवाओं और उन साथियों को मैं जो किसी प्रकार से, अभी मान लो कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब ठीक है, हालात ऐसे देखने को मिलते हैं तो कह देना चाहिए, कई लोग अभी आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो वो कुछ लोग जो, जैसे कुछ ही हैं अभी तो, पर आत्महत्या करना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक आपने खुद ने तो बहुत तगड़ा स्ट्रगल किया उस चीज़ के लिए कि कैसे कैसे आपने क्या क्या किया है, बहुत सोच समझ के। लेकिन भाई साहब, वो व्यवस्था ठीक नहीं है। आप लड़ाई लड़ें एक समाज में, समाज के साथ रह करके, जीवित रह करके जब आप लड़ेंगे तो ही आप उससे जीत पाएंगे।
हिम्मत हारना एक समाधान नहीं है। हिम्मत जुटा करके लड़ना, उससे जीतना ही एक समाधान है। दूसरा, अगर आपको अपने आसपास कोई लग रहा है कि यह आदमी को बीमार है या कुछ भी है, तो उसके प्रति जा कर के उसके साथ जुड़ कर के उसकी मदद के लिए आगे आए। एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे का सहारा बने। मैं फिर वही एक ही बात कहूँगा, जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या समाज हो। ये तब ही बनेंगे जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, और वो एक दूसरे की मदद किसी भी रूप में हो सकती है। पुनः आप सभी साथियों का शुक्रिया, और इस जीवन का शुक्रिया करें, प्रकृति पर्यावरण का शुक्रिया करें, आपके आसपास जिनने भी आपके लिए जो व्यवस्थाएं करी उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीवन का शुक्रिया करें। आप अगर कोई व्यक्ति बीमार हैं तो वो व्यक्ति बहुत जल्द ठीक हो, ऐसा सोचें, और अपने लिए जो अपने परिवारजनों की सभी की अच्छी जो है स्वास्थ्य की कामना करें। और आप जो भी लोग ठीक हो वो ये कामना करें कि आपको ऐसी ज़िंदगी मिली जिसमें आप ठीक हो, आपको इस ज़िंदगी के साथ बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जो आप जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, और आप सभी की जय। प्रकृति जिंदाबाद रहनी चाहिए, मानवता जिंदाबाद रहे। जय भीम, लाल सलाम।